जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और आज नए साल के पहले दिन पर सभी को मेरी तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरे, जो आप सोच रहे हो वो सब आपको मिले, यही मेरी आशा है। लेकिन कुछ आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत को आसान बनाने के लिए मैं आपके साथ हूँ। तो हम लोग एटम वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th का, जिसमें हम लोग बोहर से एटॉमिक मॉडल ये डिस्कस कर रहे थे। और आज छोटा सा टॉपिक है, बोहर से एटॉमिक मॉडल का ही लगा हुआ पार्ट है, स्पेक्ट्रल लाइन, जिसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। जी हाँ, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस आप कॉन्सेंट्रेशन से इसको देखते रहिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ, जिसे हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ या वेव नंबर को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। देखो जरा, एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1² माइनस 1/n2²। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। थोड़ा सा ब्लैक कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये कलर, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। ये आपका फार्मूला, इसको बोला जाता है भैया वेव नंबर, इसको हम लोग बोलते हो वेव नंबर, ठीक है। यहां पर जो R है इसको बोलते हो रेडबर्ग कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हो भैया? रेडबर्ग कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.097 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है भाई। देखिए, जितने भी ये कांस्टेंट्स के फॉर्मूले होते हैं, ये सब आपको याद होने चाहिए। पेपर में दिए भी जा सकते हैं और नहीं भी दिए जा सकते हैं, जिनको थोड़ा सा आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 1/λ बता दिया, R बता दिया। अब आता है N1 क्या है, N1 क्या है और N2 क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट देखते रहिएगा। N1 है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन को आना है, और कहां से आना है ये N2 बताता है, ठीक है। तो यहां पर इसको हम लिख लेते हैं, कहां पर आना है, कहां पर, ये शॉर्टकट है भैया, कहां पर आना है। और ये N2 क्या है, कहां से आना है, ठीक है। बस बहुत आसान है, कहां पर आना है और कहां से आना है, इतना आपको यहां पे रखना है। समझ लो, आपको ये जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, समझ लो हलवा है, ठीक है। चलो, बस छोटा सा फॉर्मूला है। अब हम लोग आगे चलते हैं। स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज भैया 5 टाइप की सीरीज होती है, जो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, फिर उसकी समरी भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्पेक्ट्रल लाइन जो सीरीज होती है वो है भैया हमारी लाइमन सीरीज। सबसे पहली है आपकी, ये है आपकी लाइमन सीरीज, ठीक है। अब ये होती क्या है, देखिए फार्मूला मेरा वही है, 1/λ इज इक्वल टू R 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। सब कुछ नेम वही है। अब देखिए यहाँ पे क्या, N1 क्या था, कहां पर इलेक्ट्रॉन को आना है, कहां पर आना है। तो यहां पर आएगा n इज इक्वल टू 1, पहले वाले ऑर्बिट में आएगा। और कहां से आएगा, 2 3 4 5, कहीं से भी मन हो जाए, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। मतलब 1 में आना है, कहां से आएगा, 2 3 4 5 6 कहीं से भी आ सकता है। तो तब यहां पर हम अगर फॉर्मूला रखें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/λ इज इक्वल टू R 1/1² माइनस 1/n2², क्योंकि n2 तो कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर 1/λ इज इक्वल टू R 1 माइनस 1/n2²। ये भैया फार्मूला आपका बन गया लाइमन सीरीज के, ठीक है। और यहां पर जो आपका, इसमें क्वेश्चन से एक आप क्वेश्चन आता है कि ये जो सीरीज है किस रीजन में लाई करती है, ये जो सीरीज है किस रीजन में लाई करती है। तो इसको भैया ध्यान रखना है, रीजन इसका होता है भैया यूवी रीजन। क्या होता है? यूवी रीजन, ठीक है। जो उसकी आपको वेवलेंथ मिलेगी वो किस रीजन में लाई करेगी, यूवी रीजन में आपको ये लाई करेगी, क्लियर। एक और उसमें छोटा सा क्वेश्चन आते हैं कि आपका पूछ लेते हैं कि हमको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी, और भैया आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलती है।
ठीक है, बहुत आसान बताऊंगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमेशा ध्यान रखिए भैया, जब n2 इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी से आ रहा हो, कहाँ आएगा, n1 में आएगा, n इक्वल टू 1 में आएगा, ये तब मिलेगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट कब मिलेगी, जब हमारा n2 क्या हो, 2 हो, जहां पर आना है जस्ट उसके एक ऊपर, जहां पे आना जस्ट उसके एक ऊपर, यानी कि 2 से जब 1 में आएगा तो हमको जो वेवलेंथ मिलेगी वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। अगर इन्फिनिटी से 1 में आ रहा है तो होगी ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, लुलाइमन सीरीज भैया आपको इतना याद रखना है, एक तो ये फार्मूला में, ये तो जनरल फार्मूला हो गया, ये कहाँ से कौन आ रहा है, उस केस में क्या फार्मूला बन रहा है, किस रीजन में लाई कर रहा है, और लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या है। क्लियर, बस इतना याद रखना भैया लाइमन सीरीज में, इतना बहुत है। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है बामा सीरीज, देखिएगा इसके भी ये सेकंड नंबर की सीरीज है, इसका भी फॉर्मूला वही रहेगा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब देखिएगा जरा, यहां पर कहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 में आएगा, कहां से आएगा, 3 4 5 6 ऑर्डर कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जरा इसमें वैल्यू पुट कर दें, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर 4 माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, ये जो फार्मूला आपको बना, ये किसका बना, बामर सीरीज का बना। ये किस रीजन में लाई करेगा, जहां पर मैं रीजन आपका लिखे दे रहा हूं, ये भैया आपका विजिबल रीजन में लाई करता है। कौन सा रीजन होता है, विजिबल रीजन लाई करता है, और ये विजिबल रीजन होने की वजह से ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखो ये विजिबल रीजन हो गया। अब इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। आप लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा, लगा लिया ना, जल्दी से कमेंट में करके बताइए कि क्या आपने आइडिया लगाया कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब, किधर से किधर को मिलेगी, कहां से मिलेगी। देखिए, जब n2 इक्वल टू कहां से आ रहा है, 2 में आ रहा है, कहां से आएगा, 3 में आएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमको वेवलेंथ मिलेगी वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी, और ये सब में सेम रहेगा भैया इन्फिनिटी से। ठीक है, यानी कि 3 से 2 में आएगा तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इन्फिनिटी से 2 में आएगा तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब यहां पे एक चीज और एक्स्ट्रा है जो नोट करके आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 3 से 2 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमको वेवलेंथ मिलेगी उसको बोलते हो एच अल्फा। अगर 4 से 2 में जा रहा है उसको बोलते हो एच बीटा, 5 से 2 में जा रहा है इसको बोलोगे एच गामा, 6 होगा ये, 6 से 2 में जाएगा तो इसको बोलेंगे एच डेल्टा। ये आपको याद रखना है क्योंकि पूछेगा एच अल्फा क्या है, एच अल्फा की वेवलेंथ बताओ, एच बीटा की वेवलेंथ बताओ, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ये आपके ट्रांजिशन मैंने बताए ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, इतना छोटा सा है, आसान ना, सा ना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, पाश्चन सीरीज। इसमें वही फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। कहाँ पे आएगा, 3 में आएगा, कहाँ से आएगा, 4 5 6 7 कहीं से आ सकता है। जरा फॉर्मूला बना लेते हैं, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r 1 अपॉन 9 क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, बहुत आसान है। इसमें वही केस किस रीजन में लाई करेगा भैया, देखिए वो वाला पीछे वाला जो केस था वो विजिबल रीजन की होने की वजह से, क्योंकि हम उसको देख सकते हैं ना, इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। जो पाश्चन रीजन है, पाश्चन सीरीज है, ये IR रीजन में लाई करती है। ठीक है, इसमें वही दो केस, एक आपका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और एक आपका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, एक आपका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इसमें भी है वही, n2 क्या होगा, 3 में आ रहा है, कहाँ से आएगा, 4 से। जब 4 से 3 में जाएगा तो लॉन्गेस्ट मिलेगा, और जब इन्फिनिटी से जाएगा तो भैया शॉर्ट तो है ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाश्चन सीरीज। उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज आती है वो ब्रैकेट सीरीज आती है, बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला वही लगेगा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर।
इसमें N1 किस में आएगा, 5 में आएगा, सॉरी पीछे किस में आया था, देखिए पूरा लिखा है 3 में, आपके किस में आएगा 4 में। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जहां पे कंफ्यूजन आए, जहां पर कंफ्यूजन हो उसको तुरंत दूर कर लेना चाहिए। 4 में कहां पे आएगा, 4 में आएगा। कहां से आएगा, 5 से आएगा, 6 से आएगा, 7 से आएगा, 8 से, कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, फॉर्मूला रख दीजिए, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, लो भैया बन गया। फिर उसमें भी वही, ये किस रीजन में लाई करेगा, ये भैया IR रीजन में लाई करेगा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जब N2 कहां से आएगा, 5 से आएगा, देखो 4 में आना है, कहां से आएगा, 5 से आएगा। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में जब हम इन्फिनिटी से लाएंगे, सब में वही, शॉर्टेस्ट सब में सेम रहेगा, लॉन्गेस्ट बदलता जाएगा। जहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके जस्ट एक ऊपर जो है वो वेवलेंथ वो होगी, उसके करस्पॉन्डिंग जिस उस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ मिलेगी क्या हो गया, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। ठीक है, लास्ट हमारा है पी फुंड, जिसको हम लोग फुंड सीरीज बोलते हो, लिखते पी फुंड, पी साइलेंट रहता है। इसका भी फॉर्मूला वही रहेगा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहां पर n1 क्या होगा भैया, 5, इनकी 5वें में आना है, कहां से आएगा, n2 इज इक्वल टू 6, 7, 8, 9, कहीं से भी आ सकता है। फॉर्मूला बना लो, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, लो भैया फॉर्मूला बन गया। ये किस रीजन में लाई करेगा, ये भी आपका IR रीजन में लाई करता है। ठीक है, इसके लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 6 से, यानी कि N2 इज इक्वल टू क्या होगा, 6 से 5 में जाएगा, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपका किस में आ जाएगा, इन्फिनिटी आएगा। बस देखिए, लगभग आपने देखा ना, लगभग सब में हम सेम चल रहे थे। आपको बस क्या ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखनी है और ये चीज ध्यान रखनी है बस, कि कहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहां से आ रहा है, और वो किस रीजन में लाई करता है, उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या है, और शॉर्टेस्ट तो सेम है। ठीक है, अब देखो इसकी एक समरी बता देते हैं आपको। समरी में क्या बताना है कि मतलब सब कुछ आपको सामने दिखेगा, नहीं दिख रहा है ना, नहीं सामने विश्वास हो रहा है, अभी विश्वास होगा, देखो आ गया ना सामने, इसको देख लेते हैं। देखिए ये क्या है आपका, इसको थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं। देखिए यहां पर ये क्या है, आपकी लाइमन सीरीज है। मैंने कहा था कहां पे आएगा, 1 में आएगा, देखो आ रहा है, कहां से आ रहा है, 2 से आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 से आ सकता है, यहां से देखिए कहीं से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्या थी, बामर सीरीज थी हमारी, किस में आएगा, नंबर 2 में आएगा। 2 में आएगा, कहां से आएगा, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। पाश्चन सीरीज कहां पे आएगा, 3 में आएगा, कहां से आएगा, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, ये आपकी 6 से जाएगा। ठीक है, ये आपका 6 से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारी क्या थी, ब्रैकेट सीरीज थी। ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट किस में आनी थी, 4 में आना था, कहां से आ सकता है, 5 से आ सकता है, ये 5 से बना दो, यहाँ से 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, 7 से आ सकता है, 8 से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन आएगा किस में, 4 में आएगा। एक फुंड सीरीज हो गई ये, ठीक है, फुंड सीरीज में, फुंड सीरीज किस में आएगा, 5 में आएगा, कहां से आ जाएगा, 6 से आ सकता है, देखो 6 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, 7 से आ सकता है, ये आपकी 7 वाली लाइन हो गई, ये 7 लाइन हो गई। ठीक है, ये जो लाइन है आपकी, ये 7 लाइन हो गई। 7 से आ सकता है, 8 से आ सकता है। ठीक है, तो आपने देखा कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। देखिए अब इसको थोड़ा सा मैं इससे दिखाता हूं। देखिए ये आपकी लाइमन सीरीज, ठीक है, ये किस में आएगी, 1 में आएगा, कहां से आएगा, 2, 3, 4 कहीं से भी आ सकता है। बामर सीरीज किस में आएगा, 2 में आएगा, कहां से आएगा, 3, 4, 5 कहीं से आ सकता है। पाश्चन सीरीज कहां पे आएगा, 3 में आएगा, राइट ना, और कहां से आएगा, 4, 5, 6 कहीं से भी आ सकता है। ब्रैकेट सीरीज 4 में आ सकता है,
4 में आएगा, कहां से आएगा, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, 7 से आ सकता है। फुल सीरीज किस में आएगा, 5 में आएगा, कहां से आएगा, 6 से आ सकता है, 7 से आ सकता है, 8 से आ सकता है, इसके आगे जितने भी जो भी कहीं से भी आ सकता है, हायर एनर्जी स्टेट से आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भैया एक समरी, जिसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन भैया इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा कि लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुन, इसको आप इसी ऑर्डर में याद करिएगा, क्योंकि अगर ऑर्डर चेंज हुए तो फिर आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि n1 इज इक्वल टू 1, जब 1 में आएगा, क्योंकि हमको क्या पता है 1 में आएगा तो लाइमन होगा, 2 में आएगा तो बामर होगा, 3 में आएगा तो पाश्चन होगा, 4 में आएगा तो ब्रैकेट होगा, 5 में आएगा तो फुंड होगा। 1 2 3 4 5 से करते हैं ना, तो हमको इसी ऑर्डर में इसको याद करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको माइंड पे जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज जो हमको मिलती है। कोई कंफ्यूजन हो आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकेंड पॉस्टुलेट। डी ब्रोगली कहाँ पीछे रहने वाले थे, तो भैया हमारा जो बोहर का सेकेंड पॉस्टुलेट था वो क्या था भैया, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये था ना। इसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया डी ब्रोगली अपने हाइपोथेसिस के बेसिस पे। डी ब्रोगली ने क्या बताया था कि जब कोई एक पार्टिकल चलता है उसके साथ एक वेव एसोसिएट हो जाती है। ठीक है, तो देखो जरा कैसे उन्होंने बताया, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा। ये है न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ ये एक ऑर्बिट है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन चलता है। अब देखो डी ब्रोगली ने क्या बताया था, जब कोई एक पार्टिकल चलेगा तो एक वेव आएगी, जुड़ेगी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ घूम रहा है, इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो एक वेव के फॉर्म में चलेगा, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से देखिएगा भैया, थोड़ा ध्यान से देखना फिगर को, क्योंकि फिगर में एक्सप्लेनेशन है। इस तरीके से मैंने एक वे इलेक्ट्रॉन के घूमने का जो तरीका है वो मैंने वेव के तरीके से बना दिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस पूरे ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस कितनी होती है भैया, 2 पाई आर। अगर इसकी रेडियस आर मान लो, ये किसके बराबर होगा, देखिएगा जरा। एक मैं वेव्स इस तरीके से बना रहा हूं, यहां से यहां तक को क्या बोलते हो, लैम्डा वेवलेंथ। अब जरा फिगर में काउंट करो, जरा फिगर में देखो जरा, यहां से लेकर के यहां तक एक वेवलेंथ बनी, यहां से लेकर के यहां तक दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, फिर यहाँ छठी। यानी कि अभी जितना भी मैंने फिगर बनाया है ये वाला, इसमें 6 वेवलेंथ हमको मिल रहे हैं। बनाना चाहते तो मैं वो बना देता, राइट ना। अगर मैं इसको, एक वेवलेंथ होती है लैम्डा, अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 पाई आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर 6, हम कोई नंबर फिक्स नहीं कर रहे, क्योंकि हम कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पे। तो इस 6 को हम हटा करके क्या लिख देंगे, n, क्या लिख देंगे, n लैम्डा। यानी कि ये आपको इक्वेशन बस फिगर से समझने वाली है। ठीक है, एक बार फिर इसी इक्वेशन को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से लेकर के यहां तक एक वेवलेंथ कंप्लीट हुई, यहां से लेकर के यहां तक दूसरी वेवलेंथ कंप्लीट हुई, यहां से लेकर के यहां तक तीसरी, यहां से यहां तक चौथी, यहां से यहां तक पांचवी, यहां से यहां तक छठी। और बनाना चाहते छोटे छोटे बना देते, 7 8 जो भी हो सकती थी। तो इस पूरे सरकमफ्रेंस को बोलते हैं 2 पाई आर, इसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है। ये किसके इक्वल होगी, एक वेवलेंथ लैम्डा हो गई, ये उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखना चाह रहा है इसमें क्या करते हैं, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपान पी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इसी को हम दे सकते हो एच अपान एम वी, तो हो जाएगा एच अपान एम वी। ठीक है, अब देखो एम वी को क्या करेंगे, इधर ले आओ, बस इधर का उधर करना है। तो क्या हो जाएगा, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई को नीचे ले आओ। देखो जरा सेम टू सेम, ये और ये सेम लिखिए। यानी कि ये हो गया डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन बोर का सेकेंड पॉस्टुलेट। ठीक है,
छोटा सा एक्सप्लेनेशन था, बस आपको समझना क्या है, ये जो क्वेश्चन लिखिए इसी पे आपको फोकस करना है बस। ये समझ में आ गई फिर कुछ नहीं है। तो ये हमारा एटम वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसके साथ ही हमारा एटम चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो जाता है। हम लोग अब नेक्स्ट न्यूक्लियस वाले चैप्टर को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन बेटा आप लोगों का काम यही है कि अच्छे से वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे आप लोग बेनिफिट हो और भी लोग बेनिफिट हो सकें। जो भी डाउट हो वो बिना कोई हेजिटेशन पूछिए, जिससे आपके मैं डाउट को क्लियर कर सकूं। क्योंकि ये मैंने जो बनाया था वो डाउट क्लियरिंग सेशन है, यहाँ मैं पढ़ाता भी हूँ और आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो थ्रू कमेंट। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।